वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर टाइप ट्रांसड्यूसर की पावर रेटिंग के बारे में जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, लिनियरिटी और सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन, उसके जो टाइप्स है पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एप्लीकेशन के साथ उसको हम देखने वाले हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जो पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर की जो रेटिंग होती है, पावर रेटिंग, उसका फॉर्मूला ये होता है। ये डिपेंड करता है हीट डिसिपेटिंग कैपेसिटी के ऊपर कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर है वो कितना हीट डिसिपेट कर सकता है। तो उसका जो रजिस्टिव एलिमेंट है, उसका अगर रजिस्टेंस आरपी है और इनपुट वोल्टेज ई आई है, तो उसका जो पावर डिसिपेशन है पी, वो दिया जाता है P = EI² से। टिपिकली जो इसका होता है वैल्यू होता है 5 वाट अगर टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो रेटिंग दी जाती है, इसमें जो इनपुट एक्साइटेशन वोल्टेज हम पोटेंशियोमीटर को प्रोवाइड करते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि वो उतने ही वैल्यू तक वोल्टेज को हम दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये डिज़ाइन किया हुआ एक फार्मूला, इसी फार्मूले को रीडिराइव किया हुआ है, सिंप्लीफाई किया है और हमने निकाला EI max = P × RP। मतलब कि जो रेटिंग में पावर डिसिपेशन P दिया हुआ है और रजिस्टिव एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है RP, उसके अंडर, उसके प्रोडक्ट के अंडर रूट के इक्वल ही हम वोल्टेज उसमें एक्साइटेशन की प्लेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उतने ही वोल्टेज से हम उसको एक्साइट कर सकते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि जो पावर रेटिंग मैन्युफैक्चरर ने पोटेंशियोमीटर के लिए दी है, उस पावर रेटिंग और उस पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसके मल्टीप्लिकेशन के रूट के बराबर ही हम उसमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने पर हमारा पोटेंशियोमीटर डैमेज हो सकता है। तो इस तरह से हमने पावर रेटिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर को समझा, उसके फॉर्मूले देखे और ये भी समझा कि इनपुट वोल्टेज इससे लिमिट होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम सेंसिटिविटी और लिनियरिटी के बारे में। किसी भी पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर की जो लिनियरिटी होती है वो अगर इम्प्रूव करनी है या उसको बढ़ाना है लिनियरिटी को, तो पोटेंशियोमीटर का जो रजिस्टिव एलिमेंट उसमें यूज़ किए हैं उसके रेजिस्टेंस आरपी को हमको कम रखना पड़ेगा। जितना कम आरपी होगा उतना ही ज़्यादा लिनियरिटी उसकी इम्प्रूव होगी। सेकंड जो होता है कि सेंसिटिविटी, अगर इसको इम्प्रूव करना है या इसको हाई रखना है तो हमको जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हाई रखना पड़ेगा। जो वैल्यू आती है आउटपुट वोल्टेज की उसको हाई रखना पड़ेगा और इसको हाई रखने के लिए इनपुट वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, हमारा हाई होना चाहिए। तो अगर इनपुट वोल्टेज को हाई रखते हैं तो सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है और अगर रजिस्टिव एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है आरपी उसको कम रखते हैं तो लिनियरिटी इम्प्रूव होती है। लेकिन पावर रेटिंग का जो हमने फॉर्मूला देखा उसमें जो इनपुट वोल्टेज है वो किसी तरीके से लिमिटेड है फॉर पर्टिकुलर पावर रेटिंग के लिए और आरपी के लिए। तो अगर आरपी की वैल्यू हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इनपुट वोल्टेज है उसको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन हमको आरपी की वैल्यू क्या रखनी है, कम रखनी है, ताकि हमारे सिस्टम की, हमारे पोटेंशियोमीटर की जो लिनियरिटी है दैट शुड बी हाई। अगर लिनियरिटी को ज़्यादा रखना है तो हमको जो पोटेंशियोमीटर का जो रजिस्टिव एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस कम रखना पड़ेगा। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कम रखते हैं, आरपी को कम रखते हैं, तो इस इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि जो इनपुट एक्साइटेशन वोल्टेज है EI, उसकी वैल्यू लिमिट हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये वैल्यू अगर कम हो गई तो हम सेंसिटिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि या तो हम लिनियरिटी को बढ़ा लें या हम सेंसिटिविटी को बढ़ा लें, लेकिन दोनों को एक साथ हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसीलिए इन दोनों के बीच एक कंप्रोमाइज़ किया जाता है। Therefore a compromise between linearity and sensitivity is done। और जो टिपिकल वैल्यूज़ होती हैं सेंसिटिविटी और लिनियरिटी के लिए, सेंसिटिविटी की जो वैल्यू हमने दी है वो होती है अलग अलग। ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर के लिए होती है 200 mV/mm, ट्रांसलेशनल के लिए mm में होती है, पर mm में। और रोटेशनल पोटेंशियोमीटर के लिए जो वैल्यू होती है वह 200 mV/डिग्री, उसकी वैल्यू होती है mV/डिग्री में। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने लिनियरिटी और सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट को समझा है। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। पहला जो हमारा टाइप है वो है वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर। इसका जो रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है वो बनाया जाता है निकिल क्रोमियम से या निकिल कॉपर से।
इसका जो यूज़ है ऐसे जगह पे किया जाता है जहाँ पे लार्ज करंट्स फ्लो हो रहे हैं और टेम्परेचर ज़्यादा है, और इसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो भी बहुत कम होता है, और इसका जो रिजोल्यूशन है वो 5 mm के आसपास होता है। नेक्स्ट है हमारा सिरमिट। सिरमिट इट यूजेस प्रीशियस मेटल, ये प्रीशियस मेटल पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है, इसमें इसको फ्यूज़ किया जाता है एक सिरेमिक बेस में। जब सिरेमिक बेस में प्रीशियस मेटल पार्टिकल को फ्यूज़ किया जाता है तब सिरमिट बनता है, और ये सिरमिट बेस एक्ट करता है एज ए रेजिस्टिव एलिमेंट। इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे लार्ज पावर रेटिंग की आवश्यकता होती है और लो कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है, और ये एसी में एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, अल्टरनेटिंग करंट्स के एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा हॉट मोल्डेड कार्बन है। हॉट मोल्डेड कार्बन का यूज़ एसी एप्लीकेशंस में किया जाता है। इसका जो रजिस्टिव एलिमेंट बनता है वो फैब्रिकेट किया जाता है बाय मोल्डिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बाइंडर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बाइंडर और कार्बन के मिक्सचर को जब हम फैब्रिकेट करते हैं तब हमको रजिस्टिव एलिमेंट मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन फिल्म। कार्बन फिल्म का जो रजिस्टिव एलिमेंट है वो फॉर्म किया जाता है बाय अ थिन फिल्म ऑफ कार्बन डिपॉजिटेड ऑन ए नॉन कंडक्टिव बेस। जब किसी एक नॉन कंडक्टिव बेस के ऊपर एक बहुत पतली परत कार्बन की डिपॉजिट की जाती है और उसको रजिस्टिव एलिमेंट बनाया जाता है पोटेंशियोमीटर का, तब उस तरह के पोटेंशियोमीटर को हम बोलते हैं कार्बन फिल्म पोटेंशियोमीटर। इसका जो कॉस्ट होता है बहुत कम होता है और टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा थिन मेटल फिल्म है। अ वेरी थिन वेपर डिपॉजिटेड लेयर ऑफ मेटल ऑन ग्लास इज़ यूज्ड एज रजिस्टिव एलिमेंट। इसमें रजिस्टिव एलिमेंट के लिए एक ग्लास के ऊपर एक बहुत ही पतली वेपर डिपॉजिटेड जो लेयर होती है, परत होती है मेटल की, वो रखी जाती है। एक ग्लास के ऊपर में मेटल की बहुत ही पतली सी वेपर डिपॉजिटेड परत रखी जाती है और इसको हम रजिस्टिव एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं, तब उस पोटेंशियोमीटर को हम थिन मेटल फिल्म पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इसका जो कॉस्ट होता है वो मॉडरेट होता है, मीडियम होता है, नहीं ज़्यादा हाई नहीं ज़्यादा लो, मॉडरेट होता है, और ये एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस से फ्री होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर टाइप ट्रांसड्यूसर के कुछ डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। पहला जो डिसएडवांटेज है कि इसका जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको मूव करने के लिए लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट रिक्वायर लार्ज फोर्स फॉर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। एंड सेकेंड इज लाइफ स्पैन या लाइफ ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इज लिमिटेड। इस टाइप के ट्रांसड्यूसर की जो लाइफ होती है बहुत कम होती है। तो इस तरीके से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।